नक्सलवाद खात्मे की डेडलाइन से पहले बड़ा मंथन। 30 मार्च को लोकसभा में अहम चर्चा होनी है। नक्सलवाद के खात्मे पर अहम चर्चा होगी। अमित शाह ने तय की थी 31 मार्च की डेडलाइन और उससे पहले जो है चर्चा होनी है। नक्सलवाद के खात्मे को लेकर 30 मार्च को लोकसभा में अहम चर्चा होगी। नक्सलवाद के खात्मे पर अहम चर्चा होनी है। अमित शाह ने 31 मार्च 2026 जो तारीख है, डेडलाइन है, वो तय की थी नक्सलवाद को लेकर और 30 मार्च को चर्चा होगी नक्सलवाद पर। तो बता दें कि नक्सलवाद खात्मे की डेडलाइन से पहले बड़ा मंथन इसे माना जा रहा है और 30 मार्च को लोकसभा में अहम चर्चा जो है होगी। उससे भी बड़ी बात है, बता दें कि अभी हाल ही में पापाराव, नक्सली कमांडर पापाराव ने जो है सरेंडर किया है अपने 17 साथियों के साथ में और इसे भी बहुत बड़ी सफलता मानी जा रही है नक्सलवाद के खिलाफ। अशरफ काजमी संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। अशरफ, चर्चा होगी नक्सलवाद के खात्मे को लेकर 30 मार्च को लोकसभा में, क्या जानकारी मिल रही है अशरफ? क्या कुछ चर्चा होने की संभावनाएं हैं? देखिए, केंद्र सरकार ने पहले जो डेडलाइन तय की थी वो 31 मार्च 2026 है कि 31 मार्च 2026 तक नक्सल मुक्त भारत हो जाएगा। तो उसी कड़ी में कि कितनी उपलब्धि हुई, क्या क्या हो चुका है, कितने क्षेत्र नक्सल मुक्त हो चुके हैं, तो पूरे नक्सल को लेकर इसी मुद्दे पर बातचीत की जाएगी, इसी मुद्दे पर लोकसभा में चर्चा की जाएगी। तो है यही कि अब तक जो नक्सल से हम लोग पूरा देश जो प्रभावित था, अलग अलग राज्यों में, चाहे वो तेलंगाना का राज्य हो या झारखंड हो या छत्तीसगढ़ हो, बिहार हो, मध्य प्रदेश हो, जहां जहां सब लोग इनसे जूझ रहे थे, तो उसको स्थितियों को वो या अब लोकसभा में चर्चा की जाएगी और सरकार अपनी उपलब्धियां बताएगी कि हमने जो डेडलाइन तय की थी 31 मार्च 2026 उस लक्ष्य को पूरा कर लिया है और जो नक्सल मुक्त केंद्र सरकार का लक्ष्य था वो पा लिया है। तो इस पर चर्चा की जाएगी और आगे पुनर्वास के लिए जिन नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है उसकी नीति क्या है, उसके जरिए कैसे उन नक्सलियों को मुख्य धारा में जोड़ा जा रहा है, क्या क्या योजनाएं, ये मुद्दों पर भी बातचीत की जाएगी। जी, वाकई में अशरफ, और अगर 2 साल में सुरक्षा बलों की सफलता को अगर हम याद करें तो छत्तीसगढ़ में जनवरी 2024 से 22 मार्च 2026 तक 500 से ज्यादा जो नक्सली हैं वो न्यूट्रलाइज किए गए हैं और अभी हाल ही में पापाराव का सरेंडर करना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। अशरफ, हाँ बिल्कुल, इसमें पापाराव का हाल के दौरान में जिस तरह से उन्होंने अपने करीब 17 आदमियों के साथ आत्मसमर्पण किया, ये एक बड़ी उपलब्धि है। तो लगातार नक्सल के क्षेत्र में जो राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो, जो उपलब्धियां हासिल हुई हैं, जिस तरह से नक्सलियों का खात्मा किया है और इसी डर से, चाहे वो बड़े नक्सली हों या बीच के हों या बिल्कुल निचले पायदान के नक्सली हों,